जी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम में क्या है, मल्टीपल है। एलसीएम यहाँ पर एलसीएम को क्या हम लिख रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे, बाद में हम एग्जाम्पल में जाएंगे और मेथड्स में जाएंगे। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मल्टीपल अगर आया, जो यम है, यम आया तो हम समझने का एलसीएम है। एचसीएम में क्या है, फैक्टर है। एचसीएफ में लास्ट में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी एफ है। तो एफ अगर रहा तो वो एचसीएफ रहता है। तो एलसीएम एचसीएफ में यही फ़र्क है, मल्टीपल और फैक्टर। तो मल्टीपल किसे बोलते हैं, फैक्टर किसे बोलते हैं, हमें मालूम रहना चाहिए। तो अगर हमें पता नहीं है तो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। सपोज एग्जांपल 12 है, राइट। ये 12 का मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, ये हमें सबसे पहले पता कर लेंगे। अगर इसका मल्टीपल अगर हमने देख रहा है तो 12 का मल्टीपल क्या होते हैं, तो 12 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सब इसका मल्टीपल रहते हैं। क्या आता है 12 के टेबल में, 12 1 जा 12, 12 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, नेक्स्ट 108 और 120, और आगे भी ऐसे ही चलते रहता है। तो ये है इन्फिनिटी, यानी इसको अंत नहीं है, कंटिन्यू है। अभी बहुत सारे इसका मल्टीपल में बहुत सारे आ जाते हैं, तो हम यहाँ तक आ गए। तो ये हो गया मल्टीपल्स, यानी 12 का मल्टीपल्स है सब। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, और नेक्स्ट 132 आ जाएगा, लास्ट में 144 भी आ जाएगा, बीच में वहाँ पर 132 आ जाएगा। ठीक है, ये सब 12 का मल्टीपल्स है। और फैक्टर किसे बोलते हैं, यही नंबर अगर दिया, अगर फैक्टर्स निकालो, इसका फैक्टर्स क्या है अगर बोला, तो फैक्टर्स मतलब इस नंबर को किन किन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ये नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये 12 1 से हो जाएगा, राइट, 1 से तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2 से हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, नेक्स्ट 3 से भी हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, नेक्स्ट 4 से भी हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, नेक्स्ट 5 से नहीं हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, नेक्स्ट लास्ट 12 से हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 12, इन नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं। यानी 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इसके आगे 12 का फैक्टर्स नहीं है। यानी इधर इन्फिनिट नंबर्स है, बहुत सारे नंबर है, लेकिन इधर नहीं है। इसके अंत है, इसको लिमिट है, उसको लिमिट, नो लिमिट है, लेकिन इसको क्या है, फैक्टर्स को लिमिट है। तो इन्हीं नंबर्स में ये भाग जाएगा। तो मल्टीपल और फैक्टर्स इसे कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल मतलब उनका जो नंबर दिया है उनका टेबल देखो, फैक्टर्स मतलब वो नंबर को क्या क्या नंबर से डिवाइड हो सकता है, वही नंबर लेना। तो ये हो गया मल्टीपल और फैक्टर्स का मीनिंग। तो हम अभी एलसीएम के बारे में, ये वीडियो में एलसीएम के बारे में हम देख रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। और एक बात, हम मेथड से जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये जो है उससे हम सॉल्व करके देखेंगे। तो बाद में हम मेथड से भी वो सॉल्व करेंगे। सपोज ये एग्जाम्पल है, हमें एलसीएम निकालना है एंड 16। बताओ इसका एलसीएम क्या है। 12 और 16 का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मेथड से बाद में देखेंगे, सब पहले क्या करेंगे, मल्टीपल, सबसे पहले मल्टीपल करना है हमें, राइट। तो ये 12 का मल्टीपल क्या होता है वो देखो। 12 का मल्टीपल होता है, 12 का मल्टीपल होता है 12, 24, 36, 48 और 60, 72,
84, 96, 108, 120, ऐसे 132, 144, ऐसे बहुत सारे हैं, यानी लिमिट तो है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हमें एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं तो मल्टीपल ही चाहिए, मल्टीपल को लिमिट नहीं है। और दूसरा नंबर 16 दिया है, 16 का मल्टीपल क्या होता है? 16, 32, 48, 64, 16 5 80, 96। तो ये 12 का मल्टीपल्स हैं, ये 16 का मल्टीपल्स है। तो इन दोनों में का हमें एलसीएम निकाल रहे हैं, तो मल्टीपल तो हमें मिला। अभी कॉमन देखो, इन दोनों नंबर में इन मल्टीपल तो हम देखा है, मल्टीपल में कॉमन क्या है वो देखो। सबसे पहले ये दोनों देखो सेम नहीं है, ये दोनों देखो सेम नहीं है, ये दोनों देखो सेम नहीं है, लेकिन ये सेम है। इसमें भी है नंबर, इसमें भी 48 क्या है, 12 में भी है, 16 में भी है। इससे पहले कौन सा भी नहीं है। तो हम यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेंगे पहले, यानी इन दोनों में 48 एक कॉमन है। हम कॉमन देख रहे हैं, अभी मल्टीपल तो हम किया, अभी कॉमन देख रहे हैं 48 48। नेक्स्ट क्या है, 60 है, 72 84 है, यहाँ पर 64 80 96 है, यहाँ पर 96 है, तो ये भी कॉमन आ रहा है 96 एक, राइट। तो ये भी कॉमन आया, दोनों में है 96। उसके बाद क्या है, 108 120 132 144, तो 144 भी कॉमन आ रहा है इसमें, देखो। अभी ऐसे भी अगर आगे बढ़ गया तो और सारे मल्टीपल्स इसके टेबल्स में जो भी मिलते हैं, 12 के टेबल में जो भी मिलते हैं, 16 के टेबल में जो भी मिलते हैं, आगे और मल्टीपल कॉमन मिलेगा। लेकिन हम एलसीएम किसे बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें कॉमन में लीस्ट कौन सा है, ये लीस्ट कॉमन कौन सा है, 48 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम किसे कहलाएगा, किसे कहते हैं हम, 48 को एलसीएम कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन में लिस्ट है। मल्टीपल है, कॉमन है और लिस्ट है। इससे आगे बहुत सारे 96 है, 144 है, लेकिन ये 96 144 इन दोनों नंबर का एलसीएम नहीं बनेगा। इन दोनों का नंबर का एलसीएम 48 बनेगा। इससे छोटा नंबर में कॉमन कौन सा भी नहीं है इन दोनों नंबर में। आई बात समझ में? तो इन दोनों का एलसीएम हमें बिंदास रख सकते हैं 48। अभी हम मेथड से जाएंगे, यही एग्जाम्पल मेथड से भी करेंगे हम। उसमें दो मेथड है, सबसे पहले तो डिवीजन मेथड, बाद में सेकंड वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले डिवीजन मेथड देखेंगे। फर्स्ट वन क्या है, डिवीजन मेथड। सबसे पहले डिवीजन मेथड है, तो हमें डिवीजन मेथड से अगर एलसीएम निकालना है तो एग्जाम्पल क्या है, 12 एंड 16 है, राइट। तो हम इस 12 एंड 16 डिवीजन मेथड से अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दोनों का टेबल लिख लो, 12 और 16 कर दो और दो लाइन खींचो। अभी हम यहाँ पर जो 12 को भाग जाना और 16 को भाग जाना, तो प्राइम नंबर से भागना है। इसमें प्राइम नंबर्स कौन सा है, प्राइम नंबर्स मतलब 2 3 5 7 11 13 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये सब प्राइम नंबर्स है। यहाँ पर अगर भाग देना है तो प्राइम नंबर ही लेना है। प्राइम नंबर से कौन से भी नंबर से इसे भाग नहीं देना। देखो इसमें 12 और 16 में 4 से भी भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर 4 नहीं है, तो 4 से हम डायरेक्ट भाग नहीं देना चाहिए। सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा नंबर 2 है, वो 2 से भाग देना। तो कब देना है, यहाँ पर ये दोनों, अगर दोनों में कौन से भी एक इवन रहे तो भी हम 2 से भाग देना। दो यहाँ तो दोनों है, इसलिए हम 2 से भाग देंगे। तो 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। अगेन यहाँ पर दोनों इवन नंबर है, तो अगेन 2 से दे दो। तो जहाँ तक 2 जाते हैं वहाँ तक दे दो, 3 बार और यहाँ पर 4 बार। अगेन यहाँ पर 2 जा रहे हैं, तो 3 या जो नहीं जा रहे तो सेम रख लो। तो यहाँ पर 2 बार, अगेन यहाँ पर 2 से भाग जा रहे हैं, तो 3 ऐसे ही रख लो, 2 1 से रख लो। यहाँ पर अभी
2 का ख़त्म हो गया, 3 से दे दो 1 1, यानी लास्ट में 1 1 आने तक हम इस नंबर को भाग देते जाना, वो भी प्राइम नंबर से। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर से हैं। 2 भाग जाने के बाद अगर नेक्स्ट भाग नहीं जा रहा है 2 से, तो आप 3 ले सकते हैं। 3 से अगर भाग जा रहा है नहीं जा रहा है तो 5 ले सकते हैं, बाद में 7 ले सकते हैं, यानी बढ़ते क्रम में जाना, यानी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स यूज़ करना, राइट। तो इसका एलसीएम क्या होता है, ये जो इनका जो हमने प्राइम नंबर लिया है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, अभी मल्टीप्लिकेशन कर दो। और ऐसे 2 कितने बार है, 2 टू द पावर ऑफ 4 कर दो, मल्टीप्लिकेशन 3, 2 टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 16 होते हैं, इक्वल 3, ये 16 3 ज़र 48, ये हो गया इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या है, 48। ये डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान है। फैक्टरेशन मेथड से भी इजी डिवीजन मेथड है, लेकिन एग्जाम में डिवीजन मेथड से सॉल्व करो बोलने अगर क्वेश्चन आया तो डिवीजन मेथड यूज़ करना, फैक्टरेशन मेथड से, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से अगर सॉल्व करो तो प्राइम फैक्टरेशन मेथड यूज़ करना। लेकिन कौन से भी कुछ भी नहीं बोला तो डिवीजन मेथड ही यूज़ करो, प्राइम फैक्टरेशन मेथड कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन हम सीखेंगे उसके बारे में, लेकिन मुझे तो ये इजी लगेगा। अगर आपको वो इजी लग रहा है तो कुछ भी कंडीशन नहीं है तो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन एग्जांपल देखेंगे। तो एलसीएम निकालना है हमें 6, 8 और 10, इन तीनों में एलसीएम क्या होता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों का अभी फैक्टर्स करेंगे, 6, 8, 10। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 है, तो यहाँ पर सब इवन है, तो एक इवन नहीं रहे तो भी 2 यूज़ करना। तो यहाँ पर तो तीनों है तो 2 यूज़ करो, 2 3 ज़र 6, यहाँ पर 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10। अगेन यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 से ले लो, 3 नहीं जा रहे तो सेम रखो, 2 2 ज़र 4, 5 भी सेम रखो। अगेन इवन नंबर है तो 2 यूज़ कर दो, 3 एज वेल रखो, 2 1 ज़र 2 होते हैं, या 5 एज वेल। अभी 2 से भाग नहीं जा रहे हैं तो 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 यूज़ कर दो, इधर यहाँ पर 3 यूज़ किया तो 3 1 ज़र 3, ये 1 तो सेम रहेगा, और यहाँ पर 5 भी सेम रहेगा। अभी 3 से भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर भाग 5 से जा रहे हैं, तो 5 1 ज़र 5, ये 1 1 एज वेल रखो, ये 5 1 ज़र 5। तो लास्ट में 1 1 1 आया, तो हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो देखो। तो 2 मल्टीप्लिकेशन विथ 2, मल्टीप्लिकेशन विथ 2, 3 बार 2 है, राइट, और 1 बार 3 है, और 1 बार 5 है, यानी ये जो प्राइम नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं हम, और 3 टू द पावर ऑफ 1 ही है, एक ही बार है तो 1 ही, 5 टू द पावर ऑफ 1 ही, एक ही। तो 2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 8 बनते हैं, और 3 इंटू 5 एज यूजल, 8 3 ज़र 24, मल्टीप्लिकेशन विथ 5, 24 इंटू 5 मीन्स 120 बनते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या बन रहे हैं, 120। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 10, 15 और 20, डिवीजन मेथड से करना है हमें। तो 10, 15, 20 लिख लो। अभी तो 2 से ही भाग जाना है, 2 5 ज़र 15 एज वेल, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, यहाँ पर 10 से, तो अगेन आप 2 से जाएगा तो 5 15, और यहाँ पर भी 5। अभी 3 से भाग जाएगा, नेक्स्ट 2 होने के बाद 3 ले लो, तो ये 5 एज वेल रखो, 3 5 ज़र 15, यहाँ पर 5 भी एज वेल रखो। अभी 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 रखो, 1 1 1 रखो। इन चारों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 6 ज़र 60 होता है। इसे भी हम आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और नहीं तो 2 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 5 भी कर सकते हैं। 2 टू द पावर 4, 3 2 मीन्स 4, 3 5 4 3 ज़र 12, 12 5 ज़र 60। तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहे हैं, एलसीएम 60 आ रहे हैं।
ये इसका आंसर है। ये डिवीजन मेथड से होगा। 12 एग्जाम्पल 15 और 45। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होता है हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 12, 15, 45। 2 से हो जाएगा 6, 15 एज यूजुअल, 45 ऑल्सो एज यूजुअल, क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा, ये और जाएगा 2 से, तो 3, 15 और 45। अभी 3 से भाग जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अगेन 3 से जाएगा तो 1 एज यूजुअल, 5 एज यूजुअल, लेकिन 3 5 जार 15। अभी 5 से दे दो 1 1 1 रहेगा। इनका सबका जो प्राइम नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 कितने बार है, 2 टू द पावर ऑफ 2 2 बार है, 3 आल्सो 2 बार है, 5 1 बार है। 2 टू द 2 मीन्स 4 होते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 9 बनते हैं, 5 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 5 बनते हैं। 9 5 जार 45, 45 और 4 जार 180 बनता है। देखो आप, इन तीनों नंबर का एलसीएम 180 बनता है। ठीक है, अभी लास्ट वन एक देखेंगे डिवीजन मेथड में, बाद में हम फैक्टराइजेशन मेथड में आ जाएंगे। 24, 30 एंड 40। चलो इनका एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले तो टेबल बना लेंगे 24 का, 30 और 40। 2 से 12 बार, 15 बार, ये 20 बार, राइट। अगेन 2 से जाएगा 6 बार, ये 15 बार, ये 10 बार। अगेन 2 से जाएगा 3 बार, ये 15 बार, ये 5 बार। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से 3 1 जार 3 5 जार 5 एज वेल। तो अभी 5 से जाएगा 1 1 1, यानी 1 1 आया। तो इन तीनों का, इन चारों का जो 5 है उनका मल्टीप्लिकेशन। 2 कितना बार है, 3 बार है। 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 एक बार है, 1 इंटू 5 भी एक बार है। 2 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 8 बनते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स 3 बनते हैं, 5 टू द पावर ऑफ 1 मीन्स यहाँ पर 5 बनते हैं। 8 5 जार 40, 40 मल्टीप्लिकेशन 3 मीन्स यहाँ पर 120 बनते हैं। 8 3 जार 24, 24 इंटू 5 मीन्स 120। ये इन तीनों का एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या है, 120। मैं समझता हूँ डिवीजन मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये इजी आसान भी है, उससे भी जो फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड से भी आसान है। अगर आपको वो इजी रहेगा तो वो उससे कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर डिवीजन मेथड में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मेथड 2 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं हम इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो पहले एग्जांपल लिया, इसमें भी हम फर्स्ट पहले वही एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल क्या था वो, 12 एंड 16, इनका एलसीएम बताना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर 12 16 दोनों अलग अलग फैक्टर कर दो। 12 का फैक्टर कर दो, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। 12 का फैक्टर्स क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, ये आ गया। तो और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3। नेक्स्ट 16 का कर दो। 16 का फैक्टर अगर किया तो 2 तो 8 4 2 यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर 16 का कितने बार आ रहे हैं, 2 4 बार आ रहे हैं, राइट। इसका मतलब 2 टू द पावर ऑफ 4 और 3 5 जो भी है आगे वाला कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये सब किया
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर में क्या आना है हमें, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मल्टीप्लिकेशन है, 2 और 3 से ही है, 2 ही है, 5 कुछ भी नहीं है, 7 नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 3 4 2 इतना ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर भी 2 to the power of 2 है, यहाँ पर 2 to the power of 4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाईएस्ट पावर देखो किसका हाईएस्ट पावर ज़्यादा है, 2 to the power of 4 हाईएस्ट है, तो 2 to the power of 2 मत लो, 2 to the power of 4 ले लो, इसका पावर हाईएस्ट ले लो। नेक्स्ट 3 है, 3 का पावर 1 ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो 3 to the power of 1 ही ले लो, यानी इसमें हाईएस्ट पावर देखना कभी भी, ठीक है। यहाँ पर 2 to the power of 2 है तो 2 to the power of 2 नहीं लेने का, 2 to the power of 4 ही लेगा। अगर इसमें 32 था तो 2 to the power of 5 आता था, तो हम ये भी छोड़ते थे, 2 to the power of 5 लेते थे। ओके, आई बात समझ में। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर इन दोनों में 2 to the power of 4 है, 2 to the power of 4 लिया, इसका 3 to the power of 1 ही है तो 1 ही लिया। 2 to the power of 4 मीन्स 16 होते हैं, 3 to the power of 1 मीन्स 3 होते हैं, 16 3 48। ये हो गया इस दोनों का एलसीएम। यही देखेंगे दूसरा एग्जांपल, 3 नंबर्स का देखेंगे, 24 30 और 40। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है, तो फैक्टर्स सेपरेट कर दो, 24 का और यहाँ पर 30 का और यहाँ पर 40 का अलग अलग कर दो, ठीक है। तो 2 से कर दो, 12 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर 2 से कर दो 15 टाइम्स, तो 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 5 टाइम्स, अभी 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 1 टाइम। यहाँ पर 2 20 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 2 भाग कब जा रहे देखो 5 टाइम्स, और 3 नहीं, यहाँ पर 5 डायरेक्ट से 1 टाइम, यानी 24 30 40, यानी 24 का क्या आ गया 2 2 2 इंटू 3, यानी 2 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, राइट। 1 2 3, 2 क्या है 3 टाइम्स है, 3 क्या है 1 टाइम्स है। और 30 में देखो, 30 में क्या है 2 भी 1 टाइम ही है और 3 भी 1 टाइम ही है और 5 भी 1 टाइम है। नेक्स्ट 40 में देखो, 40 में अगर देखा 2 3 बार है, 2 to the power of 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है, डायरेक्ट 5 है, एक बार है, राइट। लेकिन हमें यहाँ पर एलसीएम किसे कहते हैं, अभी यहाँ पर 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 5 मैं ऐसे डायरेक्ट लिख लिया। अभी आप 2 में देखो हाईएस्ट पावर किसका है, यहाँ पर 2 to the power of 3 है, यहाँ पर 2 to the power of 1 है, यहाँ पर 2 to the power of 3 है, तो हाईएस्ट पावर 2 to the power of 3 ये है, राइट। तो ये 2 हम छोड़ दो, इसमें आ जाएगा वो। अभी 3 में गया तो हाईएस्ट पावर 3 to the power of इधर 1 ही है, इधर भी 3 to the power of 1 नहीं, इसमें भी तो 3 to the power हाई नहीं, तो 3 to the power of 1 ही समझ लो। तो यहाँ पर 5 to the power of 1 ही हाईएस्ट है, तो 2 to the power of 3 मीन्स 8 बनते हैं, 3 to the power of 1 मीन्स 3 बनते हैं, 5 to the power of 1 मीन्स 5 बनता है, 8 3 24, और 24 मल्टीप्लाइड विथ 5 मीन्स 120। ये इसका एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम क्या आ जा रहा है इसका, एलसीएम 120 है। यहाँ पर इसमें 2 मेथड तो हो गया, तीसरा मेथड भी है, वो लॉजिकल मेथड है, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर करते हैं, फेस करने वाले हैं, उनके लिए इजी है। ये दोनों तो डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड से तो 2 आ ही जाएगा, लेकिन हमें अगर तीसरा मेथड भी अगर चाहिए तो वो बोलते हैं, उसे नाम नहीं है, खाली हमने लॉजिक से करना है, ट्रिक से करना है, इसलिए हम इसे लॉजिक मेथड कहेंगे। इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो अपीयर होते हैं उनको ये थोड़े टाइम में हम इसे निकाल सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, 10 15 और 20, ठीक है। आपको लॉजिकल मेथड से अगर करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या देखना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है वो देखो। ये भी 2 तरीके से है, लेकिन मैं एक बाय वन आज 1 ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है वो देखो, इन तीनों में बड़ा नंबर 20 है, राइट।
तो ध्यान रखो, याद रखो मैं बोलने से बात, तीनों में ये बड़ा नंबर 20 है, तो ये 20 इस तीनों नंबर का एलसीएम हो सकता है। क्वेश्चन मार्क है इसमें, हो सकता है, हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, हो सकेगा कौन सा, एक फॉर एग्जांपल है 5, 10, 20, ये पर बड़ा नंबर 20 है, तो 20 इन तीनों का एलसीएम है। क्यों है वो मैं बोलता हूँ इसमें, क्योंकि ये 20 से भाग जाते हैं, 10 से भी भाग जाते हैं और 25 से भी भाग जाते हैं, इसलिए 20 इन तीनों का एलसीएम है। लेकिन यहाँ पर 10, 15, 20 है एग्जाम्पल, यहाँ पर 5, 10, 20 था, तभी ये बड़ा नंबर इसका एलसीएम बन गया। लेकिन यहाँ पर 10, 15, 20 में 20 एलसीएम नहीं बन रहे, क्योंकि 20 से तो भाग जाता है, 15 से नहीं जा रहे, राइट। तो 15 से अगर नहीं जा रहे तो 10 देखने का जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर भी छोड़ देना। अभी क्या करना हम, अगर यहाँ पर बड़ा नंबर से भाग नहीं जा रहे हैं, तो ये जो 20 बड़ा नंबर है उसका टेबल्स देखो, टेबल्स क्या क्या है, तो 20 के बाद क्या आता है, 40 आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएगा। तो 20 तो नहीं बन रहे, 20 का टेबल है ये, 20 तो नहीं बन रहे, तो 40 देखो, इसके बाद 40, 15 से भाग जा रहे का, नहीं जा रहे, नहीं, तो ये भी छोड़ दो। तो 60 जा रहे का, यस 60 जा रहे हैं। और इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट में देखो, ये 10 भी 60 से जाता है क्या, यहाँ से अगर नहीं जा रहे तो छोड़ ही देने को, उधर देखने के नहीं। अगर इससे जा रहे हैं तो इससे भी जा रहे हैं क्या, देखो यस 10 से भी जा रहे हैं, यानी तीनों नंबर का एलसीएम 60 कहलाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा, तो और एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे। एग्जांपल 24, 30 और 40, ये हमें लॉजिकल मेथड से करना है। सबसे पहले हम क्या बोला है, ये 40 जो बड़ा नंबर है वो देख लो, ये 40 है, 40 से 30 भाग जा रहे क्या, नहीं जा रहे हैं, तो इधर देखने का जरूरत नहीं है। अभी इसका टेबल में जो आता है वो देखना है। 40 का टेबल में क्या क्या आता है, 40 होने के बाद 80 आता है, उसके बाद 120 आता है, उसके बाद 160 आता है, उसके बाद 200 आता है, भी बहुत सारे आते हैं आगे। तो 40 तो नहीं बन रहे, राइट, तो 80 बनते क्या, 30 से 80 डिवाइड हो रहे क्या, नहीं हो रहे, ये भी छोड़ दो। 120 जा रहे क्या, ये तो 40 से 120 तो जाता है, ये जा रहा है क्या, वो देखो, यस 30 120 को डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर देखो अभी ये तो हो रहा है, तो नेक्स्ट ये देखो 24 120 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 24 × 5 इज 120 बनते हैं, और 30 मल्टीप्लाइड विथ 4 120 बनता है, राइट। तो ये 120 इन तीनों से भाग जा रहा है, इसलिए इन तीनों का एलसीएम क्या कहलाएगा, 120। मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आज एलसीएम का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट एचसीएफ के बारे में हम अगले वीडियो में, हम एचसीएफ बारे में यही एग्जाम्पल लेके आएंगे, एचसीएफ क्या होता है वो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।